जी 18 तारीख के लिए पूरे हरियाणा के जो जिम्मेदार भाई हैं, साथी नौजवान बुजुर्ग, उन तो अपील करांगे। जो खाप सरदारी है उस तो अपील करांगे। इस तरह दुख की घड़ी गांव में, इलाका में, समाज में भाईचारा में नहीं आनी। जो खाली बुढ़ाना गांव की बात नहीं है। हमने ये जो लिखा है ना, भाईचारा बचाओ गांव बचाओ, गांव का मतलब कल का जो अल्टीमेटम था जी, उसके बाद हमने फैसला कराया अब तो वे पूरा हमने इलाका इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इलाके की सारी खापों को 18 तारीख का निमंत्रण दिया गया है। 18 तारीख को सारा इलाका समाज इकट्ठा होके और मजबूत फैसला लेगा प्रशासन। राम राम सारा नमो थारी के प्रीति कोथ। और फिलहाल भी मैं बुढ़ाना गांव में मौजूद हूं और सभी साथी लगातार जुड़े हुए पिछले 1 महीने तक। तो मामला का भी सभी साथियों ने पता है और दोबारा तो है जो बुढ़ाना गांव में जो धरना शुरू हो गया है। ऐसी क्या मजबूरी होगी कि दोबारा तो है जो धरना शुरू कर लिया है। तो संदीप भारती जी फिलहाल मेरी गला अपने फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, तो बातचीत करेंगे। ऐसी क्या मजबूरी होगी कि दोबारा धरना है जो शुरू कर दिया ने। पूरा गाँव राम है जो पूरे 12 खाप की पंचायत भी है जो 18 तारीख को पहुँचने वाली है। तो क्या कारण है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो? नमस्कार। हाँ जी, बहुत ठीक है जी। तो ऐसी क्या मजबूरी होगी, पहले तो ये बता दे कि धरना है जो दोबारा शुरू कर दिया। देखो जी, इस तरह बुरी परिस्थिति गांव में आनी नहीं थी। इस तरह बुरी परिस्थिति कानून के शमी, पुलिस के शमी नहीं आनी थी। लेकिन इस परिस्थिति में दोहरी हत्या, नृशंस हत्या के बाद भी पुलिस का जो रवैया था वो पूरे गांव राम का, इलाका समाज का मजाक करने वाला था, ना कि कोई समाधान वाला था। तो पुलिस ने गांव राम का जो मजाक बनाने का काम कराया, कार्रवाई के नाम पर जो तमाशा कराया, हमने यह बात बिल्कुल निश्चित होगी कि हमने अड़ते न्याय नहीं मिलेगा। जो हमारे काका काकी गए हैं उनको न्याय नहीं मिलेगा। वो जो कातिल हैं लगभग तो पकड़े नहीं जाओगे, पकड़े जाओगे तो 5-4 महीना में छूट जाएंगे। और उसके लॉजिकल कारण है। प्रत्यक्ष पहला प्रमाण क्या है कि भाई जो पहली हत्या हमारे चाचा जयवीर की हुई 5 नवंबर को हुई थी, आज 16 दिसंबर हो चुकी है। 41 दिन के बाद भी अखबार में तो दिखा दिए अकबर 2 लड़कियां ने ये हत्या करी है, लेकिन कागज पे परसों लग तो दिखाया नहीं था और आज तक भी हमारे पास सूचना नहीं है। आप ये देखो, पकड़ लिए, गिरफ्तार हो लिए, जेल में भेज लिए, एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ताली बजवा ली, पकड़े, लेकिन आज तक वो कागज में गिरफ्तार क्यों नहीं करे पहली हत्या में? कोई तो कारण है, कोई तो साजिश है। दूसरी बात, जो दूसरी हत्या हमारी चाची कृष्णा की गिरफ्तारी हुई, इसमें 4 गिरफ्तारी हुई हैं, 2 की जमानत होगी। 302 का इतना संगीन मुकदमा है, पूरा गांव ने सारे सबूत इकट्ठे करके दे दिए। 2 आदमियों की जमानत क्यों होगी? इसलिए होगी कि पुलिस ने मामूली धारा ला के और निकलने का रास्ता दे दिया। तो जिसने गांव दोषी माना है, जिसने कानून दोषी माना है, सारी चीज़ों में वो पूरा शय में शामिल है। उनको धारा लगनी चाहिए थी साजिश की, 302 की, हत्या की साजिश में या हत्या का प्रोत्साहन अबेटमेंट में, मामूली शरण देने की धारा में उनकी जमानत वाली धारा ला दी। तो हमने तीसरा जो प्रमाण है कि हथियार जो है किसी भी जुर्म को साबित करने के लिए जरूरी साक्ष्य एविडेंस होता है। हथियार बरामदगी के नाम पे पूरा गांव राम का, इलाके का, पूरी यूट्यूब बिरादरी का कितना बड़ा तमाशा करे। 5 दिन तक खड़े रखे, आज पाओगा तड़के पाओगा, थोड़ा और पानी काट लो और वो चले जाओ। तो वो हथियार फिर भी नहीं बरामद दिखाया उड़ते हैं। आप कल्पना कर सको किसी नए बालक का 7-8 दिन का सीआईए टॉर्चर करे है, उसके बाद भी अगर उससे सच नहीं उगलवा पाती हथियार की, तो इसका मतलब पुलिस की मंशा में खोट है। कुछ लोगों का तो ये कहना था जी ये रिमांड पे लिया ही नहीं गया। अगर रिमांड पे लिया जाता तो यो जैसे वो चाल का था और जैसे उसके फेस रिएक्शन थे वो फेस रिएक्शन नहीं होता, जैसे बाड़ा मार। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोगों का नहीं जी। ये चौथी बात यह है कि भाई पुलिस न्यू कह रही है कि हमने उसको बढ़िया रिमांड पे लेके सारी जानकारी हासिल कर ली। वो किसे रिमांड पे ले रखा था आपने सोशल मीडिया माध्यम से दिखाया होगा। 7 दिन एक का गात टूटे पाछे और वो बाड़ा में हाथ मार के मुस्कुराने की हिम्मत है। वो डला भी न्यू फेंका था जो तो नीरज चोपड़ा भाला फेंका है, इतना उसमें वो था ना। तो उसका कितने रिमांड दिखा था जी, ना ये चेहरे पे कोई दुख पछतावे की बात दिखे थी। दिखा था तो क्या दिखा था? पुलिस प्रशासन की एक और साजिश, जो 5वें पॉइंट के रूप में बताना चाहूंगा, जिसका कारण हम ये धरना लाने पे मजबूर हुए। पुलिस तो हमारा विश्वास उठ गया। वह साजिश क्या थी? अकबे उसको यहाँ लाओ खुलेआम, एसपी हंसी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको नकाब पर आके बिठाओ, अपराधी की शकल नहीं दिखाते। ये एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। ये तो वैसे ही यहाँ रहना चाहिए था। वो दिन में तो ले आया नहीं जाना चाहिए था, सवेरे शाम कर लेंदे। कोई रेकी करानी थी, कुछ तो मुआयना कराना था तो, और कराना था तो एक के दिन में हो जाना चाहिए था। 5 दिन उसको, एक दिन 2 पुलिस वाले ले रहे, एक दिन 3 ले रहे, एक दिन 5 ले रहे, रोड़ा रुका मैच गया तो आखिरी दिन 10 जने ले आए। 2-3 पुलिसियां के बीच में उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर गांव राम 200-300 भाई खड़े थे, अगर गुस्से में आके जो वो मुस्कुरावा था, गांव ने चिढ़ावा था, अगर कोई कुछ कर देता उसका, तो क्या जिम्मेदारी गांव की थी? अगर उसके साथ गलत हो जाता तो प्रशासन जिम्मेदार था और गलती की भूमिका प्रशासन तैयार कर रहा था। तो ये 5 जो कारण हैं जी, ये 5 चीजें देख के, इन 5 कारणों से हमारे को विश्वास हो गया आसिफ पुलिस इस दोनों हत्याओं में
जांच के नाम पे इलाके को मूर्ख बनाने का और इलाकों में दंगे करवाने का और मुख्य अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। तो प्रशासन ने कई बार गांव के व्यक्ति भी बुलाए जी मिलने के लिए, तो क्या कुछ आश्वासन मिला है? और सीएम के साथ में बताया गया कि 4-5 व्यक्ति है जो गए थे, मीटिंग देखो जी, सीधी बनती कार्रवाई है। हम तो कोई एमएसपी मांग रहे वहां तो नहीं मानना भाई 2 दिन 10 दिन 2 महीने 6 महीने लगेंगे। अपराधी सामने खड़ा है, उसको पकड़ने की बजाय पुलिस उसने नोटिस भेजा है। जो मुख्य षड्यंत्रकारी जिसका सारा गांव राम इलाके रुके मारे है, आपने कदे सुना है 302 के केस में पुलिस नोटिस भेजा है फलाने तू थाना माजे। अगर मेरे पर शक है तो पुलिस ठा के लेके जावा है। हमारे गांव में इस केस के संबंध में गांव ने छूट दी थी जिसपे शक लागत बता दियो, ठा ले जियो। हमारे गांव के कम से कम भी 10 बालक ठाए गए होंगे। जो विक्टिम है जयबीर, उनका बेटा जो है अपना गुरमीत, इसको भी कई बार ठाया गया है, रिमांड लिया गया है। जो विक्टिम था जिसका बाबू मर रहा था, उसने तो ठा के ले गए, उसका तो लठ मार दिए, रिमांड कर दिया। मुख्य षड्यंत्रकारी का घर नोटिस भेजा पुलिस ने जांच के नाम पर कि भाई तू आजे, तू बटेऊ है पुलिस का और तू आजे जांच में शामिल हो जाए। अगर पुलिस की मनसा ठीक होती उसने 1 मिनट में ठा के नहीं लेके जाते। तो जी पुलिस ने तो ये जो कार्रवाई के नाम पर मजाक कराया, महारती बुला के झूठे साचे आश्वासन दिए, मुख्यमंत्री के माध्यम से आश्वासन आए। आश्वासन है तो पेट नहीं भरता, बनती कार्रवाई ये नहीं करने लग रहे भाई। तुम्हारा आश्वासन है तो कोई सरोकार नहीं है भाई, ना आश्वासन है तो हमारा समाज संतुष्ट होगा। कार्रवाई कोई करने वाली है उस तक कोई संतुष्टि मिलेगी, उससे तो बात होगी। तो जो मास्टरमाइंड राजेश बताया गया वो क्यों चुप रहा है जी, क्यों नहीं कैमरा के सामने आ रहे? गांव राम के सामने देखो, गांव राम के सामने तो दो दोषी है, उसको तो जवाब है नहीं। अड़ गांव के 50 आदमी बैठे जिन्होंने सारी चीजों में लिप्त देखा है, उसके गांव में 20 उदाहरण है, 20 गलती कर रहा है। अपना समाज सेवी कब है जी? मैं समाज सेवी देखो जी, हर आदमी अपना अपना क्रांतिकारी मानना है, हर आदमी अपना अपना शहंशाह खुदा मानना है। मानने तो फर्क थोड़ा ही पड़ता। गांव राम के बीच में आवे, पंचायत में आके कब है वो है तो कोई बात होती, लेकिन गांव में आग उकर जाओ तो 20 गलती कर रहा है गांव में। उस दिन आया था, पंचायत थी, गांव दर्द में था, पुरानी बात नहीं ठाना चाह था, और उस दिन भी वो झूठी साची करके मेरे तो बतला के एक पास हम खड़े थे, भाई अनु नीनू करनी चाहिए, वो भी गुमराह करने की साजिश के तहत आया था। लेकिन अब ना तो उसकी आने की हिम्मत भाई और ना ही उसके पास कोई तथ्य है, वो तो खुला फंसा खड़ा है इस मामले में। तो प्रशासन क्यों नहीं पूछताछ कर रहा जी? क्या लगा कि मिला है प्रशासन के लिए? देखो, इन हालात में तो मिला है उड़ा है, इसमें कोई सकाली बात नहीं रही। 302 के अपराधी को यदि प्रशासन बचाने का काम कर रहा है, हमने रुके मार के 5 कारण बता दिए। एक और उसकी बात सुनवाई, एक वीडियो में कह रहा है कि मेरे खिलाफ अभी तक कोई भी मामला दर्ज नहीं। मामला तो बताऊं कि जी, मामला दर्ज ना होने का मतलब ये थोड़ा है कि भाई वो आदमी गलत काम नहीं कर रहे। कई बार आदमी दूसरे ने सह दे के, अब ये देखो आप 302 का सारा गांव रुके मारे है, अब वो सह देने में मामला तो भी दर्ज नहीं हुआ। गांव राम ने छोटी मोटी बातें इग्नोर करना जारी रखा। भाई इस भाई गल उसने किमें गलत कर दिया, सोचा कोई नहीं छोड़ा न किमें नहीं बात। तो गांव राम मुकदमेबाजी में घना भरोसा करता है को नहीं। ये तो 302 का मामला हो गया भाई, उसने मजबूर कर दिए, अकाक और आदमी मरा होगा, जहाँ तो मुकदमेबाजी बात चलेगी ना। तो उसने गांव में इलाके में कई सारे इस तरह के मामलों को जहर डालने का काम करना, जड़े कुछ नहीं है उड़े आग बनाना, जड़े 2 भाई मिलके को चाह रहे हैं समाधान, उड़े उनके बीच में लठ बजवाना, पुलिस प्रशासन का एक एजेंट के रूप में काम करे। और यो मामे आपका माध्यम से कहना चाह रहे हैं, पुलिस प्रशासन अपने एजेंटा ने बचाने के चक्कर में और किसी राजनीतिक मंशा के तहत इस पूरे मामले को बट्टा खाता लाना चाह रही है, जो कि धरने पे गांव राम बैठ गया है, नौजवान भाई पीड़ित बैठ गए। अब वो संभव नहीं है, सारा हरियाणा बेरा पट गया। अक्सर सरकार प्रशासन सरेआम धोखेबाजी कर रहे हैं। तो संडे का अल्टीमेटम भी दिया था जी प्रशासन को? हाँ जी बिल्कुल, हमने कल का हमारी खापसर जो पंचायत है उसने अल्टीमेटम दिया था कि भाई इस टाइम लगा समाधान कर दो। फिर क्या लेकिन कार्रवाई? कोई समाधान नहीं। समाधान का नाम पे बातचीत का बुलावा दे, वही बातचीत के कर हमारे जो दोषी वो ही नहीं पकड़ रखे, अखबार में छपा दी पकड़ लिया और कागज में पकड़ नहीं रखे, के बातचीत करा हम। तो फिर आगे की क्या कुछ कार्रवाई? कल का जो अल्टीमेटम था जी, उसके बाद हमने फैसला कराया अकबर तो वे पूरा हमने इलाका इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इलाके की सारी खापों को 18 तारीख का निमंत्रण दिया गया है। 18 तारीख को सारा इलाका समाज इकट्ठा होके और मजबूत फैसला लेगा प्रशासन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ। और जो ये अपने जिम्मेदारी से भाज रहे हैं, अब तक अगर ये योगी सरकार होती, हमने कहना पड़ रहा है, तो वह बीजेपी की सरकार है, उसका राज में अपराधी न्यू छाती पीट के न्यू अड़े जोड़ा पे न्यू तमाशा कर जाता के थोड़े एनकाउंटर करा देंगे उसका। तो ये जो तमाशा कर रहे हैं ये सरकार वाले, इस तमाशे पे पाबंदी लाने खातर परसों पूरा समाज हमारा इकट्ठा होगा, 36 बिरादरी इकट्ठी होगी और सारे भाई मिलजुल के मजबूत फैसला इस सरकार प्रशासन के खिलाफ लेंगे। किस प्रकार का फैसला लिया जाएगा? देखो, जो तो मौके पे समझदार आदमी जो है अपनी राय देंगे, कुछ भी फैसला हो उसके, किसी भी तरह का हो उसका है, कोई गिराव का उसका है, कोई जाम का उसका है, कोई रेल का उसका है, कोई भूख हड़ताल का उसका है, कोई
कुछ भी हो उसके, वो तो समय पे पता लगेगा। तो अपने विधायक जी पहुंचे जी धरने पे या फिर कोई और राजनीतिक व्यक्ति? भाई अब तक तो राजनीतिक व्यक्ति इस धरने पे 8 दिन से जो भी हमने नया शुरू कराया है दोबारा से प्रशासन के धोखे के बाद, प्रशासन के आश्वासन पे गांव राम में कुछ संतुष्ट भी नहीं थे हमारे जैसे, फिर भी जैसे तैसे करके कुछ आदमी लग गया समाधान हो जाएगा, उठ लिए थे। दोबारा पिछले सोमवार से धरना शुरू करा है। हमारे पास तो कोई राजनेता कोई सहयोग की भूमिका लेके कोई समर्थन देने आया नहीं है अब तक। क्या लगाना चाहिए? देखो इसके सिवा राजनेता काम के है, आखिरी 6 महीने में लोगों के दूध के गिलास पीना, देखो वोट मांगने तो आगे पैरा की धूल चटन खातर भी तैयार अरे बड़ी बड़ी गाड़ी लेके जयकारे लुआना, रुपये दे के रैलियां में बुलाना, कि वो एक काम राजनेता का। दुख तकलीफ में जब इलाका समाज रोज तो आके पड़ती नहीं, हमारे गांव में इलाका में तो इस तरह की नरसन सत्या पहली बार हुई है। और इस दुख के टाइम पे सहयोग करने की बजाय जे अखबार में कांग्रेस का भाई वो बयानबाजी कर दे है, मैंने फलाना था वो कर दिया, दगड़त कर दी, अरे बैठ के नेतृत्व करना चाहिए भाई। हमने रोज क्यों उलट बजाने की जरूरत पड़े? संदीप का कोई थपरी है भाई? चलो हमारे गांव का है, दूसरे गांव का और भी होता तो भी हम जावा, हमारे के थपरी है। ये तमाम जो साथी समाज के जो खा पड़े हमारे भाई हैं, इनके थपरी है। ये तो वोट लेके हमारे नेता बने, इनकी भी तो जिम्मेदारी बने है, तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। उम्मीद करांगे आपके माध्यम तक अगर बात पूछे तो राजनेता का मतलब न्यू को नहीं होता, वोटे वोट का, समाज की तकलीफ का टाइम भी आना चाहिए। तो अपील है उन तक वो सारे आओ भाई और मामला के समाधान का नेतृत्व करो। तो 18 तारीख के लिए क्या बोलोगे जी? 18 तारीख के लिए पूरे हरियाणा है कि जो जिम्मेदार भाई हैं, साथी नौजवान बुजुर्ग, उन तक अपील करांगे। जो खाप सरदारी है उस तक अपील करांगे। इस तरह दुख की घड़ी गांव में, इलाका में, समाज में भाईचारा में नहीं आनी। जो खाली बुढ़ाना गांव की बात नहीं है। हमने ये जो लिखा है ना, भाईचारा बचाओ गांव बचाओ, गांव का मतलब एक बुढ़ाना गांव नहीं है। गांव का मतलब है परंपरा। परंपरा क्या? मन इस भाई पे विश्वास है, इसने उस पर आपस का विश्वास। जिस तरीके से 2 हत्या हुई है, आपस का विश्वास डगमगा गया और दूसरा विश्वास डगमगा गया कि भाई इस भाई के साथ अगर गलत होया है तड़े इसकी पैरवी कौन करेगा, इसका साथ कौन देगा। तो हमने जो आपस का विश्वास, भाईचारा जो गांव का बचाना है, समाज का बचाना है, उसके खातिर यह लड़ाई है। तो पूरे हरियाणा का जो हमारा सभ्य समाज है, खाप सरदारी, नौजवान भाई, क्रांतिकारी भाई, तमाम जो नेता अपना अपने फील करें हम समाज की लड़ाई लड़ा हैं, सबका आह्वान है भाई यार ज़्यादा ज़्यादा संख्या में पहुँचो, इस लड़ाई में अपनी भागीदारी करो, अपना सुझाव दो, अपना जो भी आगे का सहयोग कर सको वो करो। और भाई सरकार पर, प्रशासन पे इस डाल की जो अंधेरगर्दी उन्होंने मचाई है, आगे वो कदे ना मचा पावे और पूरा न्याय हमने मिले। और जो डर हमारे गाँव में हो गया, इलाका में, समाज में, हमारी काकी ताई हम जाओगे सुनोगे आप, बेरात ने लकड़ दी डर रहे हैं, एकली खेत में जान दी डर रहे हैं, ये 2-2 किलोमीटर पे खेत हैं, न्यू डर लगा है कदे राम इसी वारदात हो जाए। तो डर हमारा उसमें जो बन गया, इसको निकालन खातर भाई सारा पूरा समाज तो हमारा आह्वान है भाई ज़्यादा ज़्यादा संख्या में पहुँचो और हमने आगे का रास्ता दिखाओ। 17 तारीख को जो खिलाड़ियों का भी जो सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं, जो कि खिलाड़ी पहुंचे, कबड्डी खिलाड़ी पहुंचे। देखो पहले हमने ये 17 तारीख का फैसला कराया था। जो पंचायत का पहला फैसला 17 का था, ये वो 17 का करे के बाद कुछ ऐसी यहाँ बातें हुई 18 का करना पड़ेगा, कुछ मजबूरियाँ हैं 17 की। तो वो 17 का नहीं, वो 18 का है। उन भाइयों तो सारे हमारे बहुत ही सहयोगी भाई हैं, जिम्मेदार भाई हैं, उनका हम धन्यवाद करा। हाँ उन्होंने भैया अपील करी है, दर्द में साझा करे हैं। 2 दिन की पंचायत है, एक 17 को भी जो खिलाड़ी पहुंचेंगे और 18 कल भी जो जिन भाइयों दौरे मैसेज आ रहा है भाई धरना मजबूत करने में पहुंचो, लेकिन दूर दराज के जो भाई हैं वो 18 ना बड़ा फैसला होगा तो 18 ना जरूर पहुंच जियो जी। और उन तमाम भाइयों तक जिनने कोई संदेश दिया है अपनी वीडियो के माध्यम से, उन तक भी अपील करांगे भाई एक संदेश 18 का भी दे दो, 18 का भी दे दो, ताकि 18 नाड़ा और ज्यादा बड़ा जमावड़ा हो, संख्या हो, ताकत हो और समाधान हो। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो नमस्कार जी।